ओके ओके जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज नए सीरीज के साथ, जिसमें हम डेली वोकैब कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज का फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? प्लॉजिबल। क्या है? प्लॉजिबल। क्या है? प्लॉजिबल। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लॉजिबल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? सिमिंगली रीजनेबल। ठीक है, जो मतलब रीजनेबल लगे, जिस पे बिलीव किया जा सके, ऐसी बातें। समझ में आ गया ना? प्लॉजिबल ऐसी चीज़ है जिस पे बिलीव मतलब कर सकते हैं करके। जैसे होता है ना कि कोई तर्कसंगत बात आपको बोला तो आपको बिलीव हो जाता है, दैट इज़ प्लॉजिबल। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया आपको, आपका मन बिलीव ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? जिस पे विश्वास किया जा सके उसको हम बोलेंगे, जो रीजनेबल हो, बिलीवेबल हो, उसको हम बोलेंगे प्लॉजिबल। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विश्वसनीय बोल सकते हैं, तर्कसंगत बोल सकते हैं। ठीक है, तर्कसंगत प्रतीत होने वाला। ठीक है, ओके। ट्रिक देख लीजिएगा, एग्जाम कन्फ्यूजन देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो प्लॉजिबल को हम और कौन कौन से वर्ड से ये कर सकते हैं, और कौन कौन से वर्ड हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं? इसका सिनोनिम देख लेते हैं। पहला क्या है? बिलीवेबल। क्या है? बिलीवेबल। बिलीवेबल। बिलीवेबल मतलब विश्वास करने योग्य। बिलीवेबल मतलब विश्वास करने योग्य। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रीजनेबल। क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल नहीं, रीजनेबल। रीजनेबल, ओके। रीजनेबल। ठीक है ना? तो रीजनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? तर्कसंगत। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है? क्रेडिबल। क्या? क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? कन्विंसिंग बोल सकते हैं। कन्विंसिंग। क्या? कन्विंसिंग मतलब भरोसा दिलाने वाला। ठीक है, भरोसा दिलाने योग्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? प्रोबेबल। क्या? प्रोबेबल मतलब संभावित। ठीक है, प्रोबेबल भी यूज कर सकते हैं, संभावित। ठीक है, अब इसका उल्टा देख लेते हैं, एंटोनिम्स। तो ये क्या था? प्लॉजिबल मतलब विश्वास करने योग्य। इसका क्या हो जाएगा उल्टा? इम्प्लॉजिबल। क्या? इम्प्लॉजिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया नहीं जा सकता। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लॉजिबल। और क्या बोल सकते हैं? अनबिलीवेबल। क्या? अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय। ओके। फिर क्या बोल सकते हैं? डाउटफुल बोल सकते हैं, जिसको हम संदिग्ध बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? इनक्रेडिबल। इधर हमने क्या यूज किया था? क्रेडिबल। ठीक है, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, तो इनक्रेडिबल मतलब क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका। ठीक है ना? बेतुका मतलब कुछ भी जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं हो, वैसी बातों को हम बोलते हैं बेतुका, अब्सर्ड। ठीक है, अब्सर्ड याद रखेंगे, अब्सर्ड। ठीक है, अब्सर्ड। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट का सेंटेंस में यूजेज देख लेते हैं। ठीक है, तो द कमिटी एक्सेप्टेड ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द कमिटी एक्सेप्टेड ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। समिति ने एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण स्वीकार किया। कैसा एक्सप्लेनेशन? प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय। ठीक है, जैसे जिस एक्सप्लेनेशन पे विश्वास किया जा सके, ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन कमेटी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड ए प्लॉजिबल फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। ठीक है ना? जो आप पहले से ही मतलब एक अनुमान लगाते हो, प्रेडिक्ट करते हो, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट क्या किया? प्रेजेंटेड ए प्लॉजिबल फोरकास्ट। ठीक है, मतलब ऐसा फोरकास्ट, ऐसा अनुमान उन्होंने प्रस्तुत किया जिस पे विश्वास किया जा सके, तर्कसंगत हो। ठीक है, जिस पे आप विश्वास करने योग्य हो, बोल सकते हैं। थर्ड क्या है? द बैंक्स प्रपोजल अपीयर्ड प्लॉजिबल। बैंक का प्रपोजल कैसा लगा? प्लॉजिबल लगा। ओके, बैंक का, एक सेकेंड। ओके, बैंक प्रपोजल अपीयर्ड प्लॉजिबल मतलब बैंक का जो भी प्रस्ताव था वो कैसा लगा? ठीक है, विश्वसनीय लगा। ठीक है ना? विश्वास किया जा सकता है, मतलब ऐसा लगा, तर्कसंगत लगा। फोर्थ सेंटेंस क्या है? इन्वेस्टर्स नीड प्लॉजिबल एविडेंस बिफोर इन्वेस्टिंग।
ठीक है। कैसा एविडेंस, कैसा एविडेंस, प्लॉजिबल एविडेंस, मतलब ऐसा एविडेंस जिस पे विश्वास किया जा सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है, द रिपोर्ट ऑफर्ड ए प्लॉजिबल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, प्लॉजिबल सॉल्यूशन मतलब तर्कसंगत सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या हो गया, विश्वसनीय या तर्कसंगत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिट्रेट, क्या है, रिट्रेट, 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 रिट्रेट का मतलब क्या होता है, दोहराना, पुनः कहना, मतलब रिपीट करना बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं रिट्रेट, टू से समथिंग अगेन फॉर एम्फेसाइज और क्लैरिटी। होता है ना, जैसे आपने कोई कुछ बोला और आपने ढंग से सुना नहीं, तो उसको हम रिपीट करने बोलते हैं, तो उसी को हम रिट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रेट, रीइटरेट। ओके, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रिपीट बोल सकते हैं, रिपीट का मतलब ये दोहराना होता है। रीएस्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है, कहना, रीएस्टेट मतलब पुनः कहना, मतलब दोहराना, ठीक है। इम्फसाइज बोल सकते हैं, इम्फसाइज, इम्फसाइज मतलब जोर देना, ठीक है ना, इम्फसाइज मतलब जोर देना। रीअफर्म बोल सकते हैं, रीअफर्म, रीअफर्म मतलब पुनः पुष्टि करना। अंडरस्टूड। किसी चीज, कोई चीज़ आपने बोला है, लेकिन या तो कोई चीज़ आपने लिख के दिया है और किसी को कन्फ्यूजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीअफर्म करने के लिए या कन्फर्म करने के लिए। अंडरस्टूड, ठीक है। इको बोल सकते हैं, इको का मतलब भी क्या होता है, दोहराना। जब हम कोई चीज भी बात बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा इको वही दोबारा रिपीट होके आता है, ठीक है। तो क्या था, रिपीट था, रीएस्टेट था, एम्फसाइज था, रीअफर्म था और इको था। ओके, एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। विड्रॉ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा था, दोहराने वाली बात, यहाँ पे क्या चल रहा है, विड्रॉ करने की बात, मतलब वापस लेना, ठीक है। रिट्रैक्ट बोल सकते हैं, कथन वापस लेना। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कथन वापस लेना। ओके, डिनाय बोल सकते हैं, इनकार करना, ठीक है। डिनाय बोल सकते हैं, इसका उल्टा, ये उल्टा वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट बोल सकते हैं, विरोध करना। रिवोक, क्या बोल सकते हैं, रिवोक, रिवोक मतलब रद्द करना होता है, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए। अभी इसका सेंटेंस में यूजेस देख लेते हैं। तो दी आरबीआई रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब आरबीआई ने मूल्य स्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समझ में आया, आरबीआई ने क्या बोला कि रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट, मतलब जो हमने कमिटमेंट किया उस पे उसको रीअफर्म किया, ठीक है, रीअफर्म किया, कंफर्म किया कि नहीं, अभी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हम उसी कमिटमेंट पे क्या है, बाध्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या था, द मिनिस्टर रिट्रेटेड द गवर्नमेंट पॉलिसी, मंत्री ने सरकार की नीतियों को पुनः दोहराया। अंडरस्टूड। थर्ड क्या है, द चेयरमैन रिट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस, द चेयरमैन रिट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। चेयरमैन ने क्या किया, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस मतलब कंप्लायंस का क्या इंपॉर्टेंस है उसको उसने दोहराया, पुनः बोला, ठीक है ना, बताया, ठीक है। द रिपोर्ट रिट्रेटेड द नीड फॉर रिफॉर्म्स, रिपोर्ट ने क्या किया, नीड ऑफ रिफॉर्म को क्या किया, रिट्रेट किया, दोहराया कि रिफॉर्म की जरूरत है, कहने का मतलब, ठीक है ना। रिपोर्ट सुधार की आवश्यकता दोहराती है। ओके, द सीईओ रिट्रेटेड कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सीईओ ने क्या रिट्रेट किया, किस बात पे जोर दिया, किस बात पे रिअफर्म किया, कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल पे। अंडरस्टूड। ट्रिक आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, और एग्जाम कंफ्यूजन वर्ड भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रिकेरियस, क्या है, क्या पढ़ेंगे उसको, प्रिकेरियस, क्या पढ़ेंगे, प्रिकेरियस, ठीक है, प्रिकेरियस, ठीक है। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, नॉट सिक्योर या डेंजरस या अनसर्टेन, ठीक है, जो असुरक्षित हो, संकटपूर्ण हो, ठीक है, जो सुरक्षित नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिकेरियस, ठीक है। जो सुरक्षित नहीं हो उसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है, रिस्की मतलब जोखिमपूर्ण होता है। अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनिश्चित होता है। इनसिक्योर बोल सकते हैं, असुरक्षित होता है। हजार्डस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हजार्डस, हजार्डस मतलब खतरनाक होता है। और क्या बोल सकते हैं, पेरिलस, ये नया वर्ड है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पेरिलस, पेरिलस मतलब भी क्या होता है, संकटपूर्ण। पेरिलस का मतलब क्या होता है, संकटपूर्ण। ओके, इसका एंटोनिम्स क्या हो गया,
ये जितना ही रिस्की था इतना ही उल्टा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मतलब। तो सिक्योर बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है सुरक्षित। स्टेबल बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है स्थिर। सेफ बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है सुरक्षित। सर्टेन बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है निश्चित। और रिलायबल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिलायबल मतलब भरोसेमंद। ओके, ठीक है, इसका सेंटेंस में यूजेस देख लेंगे। द इकोनॉमी फेसेस ए प्रिकेरियस ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, संकटपूर्ण वैश्विक माहौल का सामना कर रही है। द इकोनॉमी फेसेस ए प्रिकेरियस ग्लोबल इन्वायरमेंट, कैसा ग्लोबल इन्वायरमेंट, प्रिकेरियस मतलब जोखिम भरा, संकट भरा। अंडरस्टूड। दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अ स्मॉल बिजनेसेस रिमेन इन ए प्रिकेरियस पोजीशन, क्या, स्मॉल बिजनेसेस रिमेन इन ए प्रिकेरियस पोजीशन मतलब छोटे व्यवसाय और उस असुरक्षित स्थिति में है। ठीक है, कैसा पोजीशन में है, असुरक्षित, संकटपूर्ण, ठीक है, जोखिम भरा। ठीक है, प्रिकेरियस का मतलब यही था ना, असुरक्षित, संकटपूर्ण। ठीक है, थर्ड क्या है, द बैंक अवॉइडेड प्रिकेरियस इन्वेस्टमेंट, बैंक अवॉइडेड प्रिकेरियस इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड। तो बैंक ने जोखिमपूर्ण, वन सेकेंड, सॉरी सॉरी, ठीक है, द बैंक अवॉइडेड प्रिकेरियस इन्वेस्टमेंट, बैंक ने जोखिमपूर्ण या जोखिम भरा निवेशकों से परहेज किया। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस क्या है, राइजिंग डेप्ट क्रिएटेड, डेट इसको डेट बोलेंगे, ठीक है, राइजिंग डेट क्रिएटेड ए प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, तो बढ़ते कर्ज ने क्या किया, राइजिंग डेट क्या किया, क्रिएटेड ए प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, कैसा सिचुएशन, प्रिकेरियस, जोखिम भरा फाइनेंशियल सिचुएशन पैदा किया या बनाया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी मेकर्स मस्ट प्रिवेंट प्रिकेरियस मार्केट कंडीशन, कैसा मार्केट कंडीशन, प्रिकेरियस मार्केट कंडीशन मतलब जोखिम भरा असुरक्षित मार्केट कंडीशन। समझ में आ गया। तो नीति निर्माताओं को असुरक्षित बाजार परिस्थितियों को रोकना चाहिए। पॉलिसी मेकर मस्ट प्रिवेंट प्रिकेरियस मार्केट कंडीशन। अंडरस्टूड। प्रिकेरियस क्लियर हो गया। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब क्या था, और असुरक्षित या संकटपूर्ण। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनइक्विवोकल, क्या है, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल क्या है, अनइक्विवोकल। अंडरस्टूड, अनइक्विवोकल। अंडरस्टूड। तो अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, जो कि अस्पष्ट हो, ठीक है, असंदिग्ध हो मतलब संदिग्ध नहीं हो, निर्विवादित हो मतलब एकदम क्लियर हो। समझ में आ गया ना, क्लियर हो, डेफिनेट हो, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनइक्विवोकल। ठीक है, इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट ऑलरेडी हमारे पिछले सीरीज में ये वर्ड आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता था, क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं, एम्बिगुअस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, भ्रमित टाइप का, लेकिन अनएम्बिगुअस मतलब क्या होगा, असंदिग्ध, ठीक है, जिसमें कोई डाउट ही नहीं हो। ठीक है, डेफिनेट बोल सकते हैं, डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित, डेफिनेट मतलब निश्चित। और क्या बोल सकते हैं, कैटी कैटेगोरिकल बोल सकते हैं, मतलब क्या, स्पष्ट एवं निर्णायक। ठीक है ना, कैटेगोरिकल। और डिसिसिव बोल सकते हैं, डिसाइसिव बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डिसाइसिव, डिसाइसिव, डिसाइसिव मतलब क्या होगा, निर्णायक। ठीक है, डिसाइसिव मतलब निर्णायक। ठीक है, तो अनइक्विवोकल का क्या हो गया सिनोनिम्स, एक्सप्लिसिट हो गया स्पष्ट, अनएम्बिगुअस हो गया असंदिग्ध, डेफिनेट हो गया निश्चित, कैटेगोरिकल हो गया स्पष्ट एवं निर्णायक, डिसाइसिव हो गया निर्णायक। अंडरस्टूड। इसका फिर एंटोनिम देख लेते हैं। ये जितना ही स्पष्ट था ये इतना ही उल्टा हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट था, स्पष्ट था, ये क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस, क्या हो गया, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। वेग बोल सकते हैं, धुंधला हो मतलब स्पष्ट नहीं हो। अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनिश्चित। डाउटफुल बोल सकते हैं, संदिग्ध। ठीक है, और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब क्या था, निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है ना। ओके, अभी सेंटेंस में यूजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, द आरबीआई इशूड एन अनइक्विवोकल वार्निंग अगेंस्ट फ्रॉड। ठीक है ना, फ्रॉड के अगेंस्ट क्या किया,
अनइक्विवोकल वार्निंग दिया, मतलब स्पष्ट वार्निंग दिया। तो आरबीआई ने धोखाधड़ी के खिलाफ स्पष्ट चेतावनी जारी की। दूसरा क्या है, द मिनिस्टर गेव एन अनइक्विवोकल एश्योरेंस। कैसा एश्योरेंस? अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट, निर्विवादित, ठीक है ना, मंत्री ने निर्विवादित आश्वासन दिया। तीसरा क्या है, द ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड अनइक्विवोकल एविडेंस। कैसा एविडेंस? ऐसा एविडेंस जिसमें कि कोई डाउट ही ना हो, स्पष्ट हो, ठीक है ना। तो ऑडिट रिपोर्ट ने असंदिग्ध प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक है। फोर्थ में क्या है, इन्वेस्टर्स सीक अनइक्विवोकल पॉलिसी सिग्नल। अनइक्विवोकल पॉलिसी सिग्नल मतलब स्पष्ट, ठीक है, ठीक है। निवेशक स्पष्ट नीति संगत संकेत चाहते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, द कोर्ट डिलीवर्ड एन अनइक्विवोकल वर्डिक्ट, ठीक है। कैसा वर्डिक्ट? अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल वर्डिक्ट मतलब न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय सुनाया। क्लियर है? इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था। ओके, ठीक है। ट्रिक आप देख लेना और एग्जाम कंफ्यूजन आप पक्का देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गैल्वनाइज। क्या है? गैल्वनाइज, गैल्वनाइज, ओके, गैल्वनाइज, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना या सक्रिय करना, ओके। टू स्टिमुलेट, मोटिवेट पीपल इनटू टेकिंग एक्शन, ओके। गैल्वनाइज करना उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या होता है। प्रेरित करना, सक्रिय करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मोटिवेट हो जाएगा, प्रेरित करना, ठीक है। इंस्पायर हो जाएगा, प्रेरित करना। स्टिमुलेट हो जाएगा, प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना, अंडरस्टूड। इनर्जाइज बोल सकते हैं, इनर्जाइज, इनर्जाइज ऊर्जा देना, ठीक है। मोबिलाइज बोल सकते हैं, ठीक है, सक्रिय करना, ओके। अभी इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो ये जितना ही प्रेरित करने और उत्साहित करने से रिलेटेड था, ये इतना ही क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिस्करेज बोल सकते हैं, हतोत्साहित करना। डिटर बोल सकते हैं, रोकना, ठीक है। हतोत्साहित करना भी बोलते हैं डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना भी होता है, रोकना होता है, ओके। डीमोटिवेट बोल सकते हैं, उत्साह कम करना, हतोत्साह करना। और हिंडर बोल सकते हैं, हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा डालना। सप्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, सप्रेस मतलब दबाना, ठीक है। अभी सेंटेंस में यूजेस देख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है? द रिफॉर्म विल गैल्वेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या क्या करेगा? गैल्वेनाइज करेगा, मतलब प्रेरित करेगा, ठीक है। द न्यू पॉलिसी गैल्वेनाइज्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को क्या किया? गैल्वेनाइज्ड किया, ठीक है। गैल्वेनाइज किया मतलब, गैल्वेनाइज किया मतलब प्रेरित किया, बढ़ाया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या है? द कैंपेन गैल्वेनाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन को क्या किया? सक्रिय किया, ठीक है ना। द कैंपेन गैल्वेनाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन, है ना। जैसे क्या होता है, मान लो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, कोई भी पॉलिसी है, ठीक है, सबको लग रहा है कि खराब है, खराब है, लेकिन कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहा है, ठीक है ना, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कोई समाज सेवी ऐसे लोग आते हैं और एक उसका लीडर बन के उसका आवाज़ उठाते हैं, कैंपेन करते हैं, तो कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसी को बोल रहा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को क्या किया? सक्रिय किया। उस कैंपेन ने पब्लिक पार्टिसिपेशन को सक्रिय किया, मतलब उसमें उत्साहित किया ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव गैल्वेनाइज फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव जो डिजिटलाइज जो हो रहा है, इससे क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हुआ? गैल्वेनाइज्ड हुआ, प्रोत्साहित हुआ, ठीक है। फिफ्थ क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन गैल्वेनाइज ए टीम। टीम को क्या कर सकता है? प्रेरित कर सकता है, सक्रिय कर सकता है, समझ में आ गया? मोटिवेट कर सकता है, अंडरस्टूड। गैल्वेनाइज क्लियर हो गया। ट्रिक और एग्जाम कंफ्यूजन आपको देख लेना है। अभी 5 वर्ड्स हो गए हमारे, ओके। अभी वन टाइम रिवीजन देख लेते हैं। कौन कौन सा वर्ड हमने पढ़ा? प्लॉजिबल। क्या पढ़ा हमने? प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, तर्कसंगत, ठीक है। विश्वसनीय या तर्कसंगत मतलब ऐसी बातें जो विश्वास करने योग्य हो, उसको हम बोलेंगे क्या? प्लॉजिबल, ओके। दूसरा क्या था? रिट्रेट। रिट्रेट मतलब क्या है? दोहराना, ठीक है, दोहराना या पुनः कहना समझ में आ गया ना? रीअफर्म करना। और क्या था? प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मतलब क्या था? प्रिकेरियस मतलब था संकटपूर्ण या असुरक्षित,
समझ में आ गया। प्रिकेरियस मतलब क्या था, संकटपूर्ण या असुरक्षित। और क्या था नेक्स्ट वर्ड हमारा फोर्थ, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट हो, जो असंदिग्ध हो, विदाउट डाउट, ठीक है ना, जिसमें कोई डाउट ही ना हो, विदाउट डाउट। ओके, नेक्स्ट क्या था, गैल्वेनाइज, प्रेरित करना, सक्रिय करना, प्रोत्साहित करना, समझ में आ गया ना, मोटिवेट करना, तो ये हो गया गैल्वेनाइज। अंडरस्टूड, क्लियर है, 5 वर्ड्स याद हो गए। ओके, ये हम पिछले दिन का वर्ड देख लेते हैं, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब तक हम देखेंगे नहीं ना वो भूलते जाएंगे, तो पिछला वाला वर्ड्स हम डेली देखते चलेंगे। तो पिछले कल हमने क्या पढ़ा था, ऑस्टियर पढ़ा था। ऑस्टियर, ऑस्टियर मतलब क्या था, सादा था, कठोर था, मितव्ययी था। मितव्ययी मतलब क्या हमने बताया था, कम खर्च करने वाला, ठीक है ना, कम खर्च करने वाला, समझ में आ गया ना। सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल, स्ट्रिक्ट, ठीक है, और लग्जरियस जो नहीं हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियर। और दूसरा क्या था, परफंक्ट्री था। परफंक्ट्री मतलब क्या था, औपचारिक जो था, बिना रुचि वाला, ठीक है, बिना रुचि से किया गया काम, जिसको हम क्या बोले थे, हमने क्या बोला था कल, एक वर्ड हमने यूज किया था ना, क्या यूज किया था यार, एक वर्ड हमने यूज किया था, हाँ, जो ओनली फॉर्मेलिटीज के लिए किया गया हो, ठीक है ना, फॉर्मेलिटीज के लिए किया गया हो, उसको बोलेंगे परफंक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिजिलियंट। रिजिलियंट, रिजिलियंट मतलब क्या था, ऐसा जो विपरीत परिस्थितियों से जल्दी उबरने वाला, ठीक है ना, रिजिलियंट, जिसको हम रोबस्ट बोले थे, ठीक है ना। ओके, रिजिलियंट। ओके, नेक्स्ट क्या था, जुडिशस। जुडिशस मतलब क्या था, विवेकपूर्ण था, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला। और लास्ट क्या था हमारा कल का, लूसिड था। लूसिड मतलब स्पष्ट या सुबोध। आज भी हमने स्पष्ट से रिलेटेड कोई वर्ड पढ़ा ना, क्या पढ़ा, अनइक्विवोकल। क्या पढ़ा, अनइक्विवोकल। इसका भी मतलब क्या था, स्पष्ट था ना, अनइक्विवोकल, ये देखो, क्लियर है। तो ऐसे ही वर्ड क्या है, एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और हमारा वोकैब अच्छा होता जाएगा, वर्ड पावर अच्छा होता जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये छोटा सा क्विज आज ही के वर्ड के हैं, 5 वर्ड्स का, ठीक है। ये रैंडम दिए गए हैं, किसमें कौन सा वर्ड आएगा आपको चुनना है, ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट वर्ड देखो, सभी बनाएंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो क्या आएगा, द सेंट्रल बैंक इशूड एन डैश स्टेटमेंट लिविंग नो रूम ऑफ कंफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी हमने बात किया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ए गुड लीडर कैन डैश एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर। गुड लीडर क्या करता है, क्या करता है, मोटिवेट कर सकते हैं परफॉर्म बेटर के लिए, ठीक है। तो देख लो, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा अभी तो हमने पढ़ा यार, बनाओ इसको, द कमिटी एक्सेप्टेड ए डैश एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय एविडेंस, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, द गवर्नर डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है। क्या किया गवर्नर ने, क्या किया होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस को क्या किया होगा बताने के लिए। तो ये आप देखो। फिफ्थ देखो, स्मॉल फर्म्स रिमेंड इन ए डैश फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द स्लो डाउन, ठीक है। चलो तो ये 5 वर्ड्स फटाफट बताएंगे सारे। 5 वर्ड्स कौन कौन से आएंगे अभी जो हमने पढ़ा था। ओके, सभी थोड़ा सा रोक लेंगे वीडियो, फिर सोचेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद ही नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा दिमाग पे जोर आएगा, तभी आप क्या है उसको आप आपके दिमाग में वो बैठेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला क्या था, द सेंट्रल बैंक इशूड एन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। कैसा, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या था, स्पष्ट था, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है ना। दूसरा क्या था, ए गुड लीडर कैन गैल्वेनाइज, ए गुड लीडर कैन गैल्वेनाइज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। गैल्वेनाइज का मतलब क्या था, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना। ओके, थर्ड क्या था, द कमिटी एक्सेप्टेड ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। प्लॉजिबल का मतलब क्या था, सपोर्टेड बाय एविडेंस। प्लॉजिबल का मतलब क्या था, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या था, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए आप, मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन जिस पे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय,
ये मैं बीच बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, तो एकाएक जब ऐसे मोमेंट में आप किसी वर्ड को जाके देखते हो ना तो उस दिमाग में बैठता है। समझ में आ गया? ओके। दीदी कमिटी एक्सेप्टेड ए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाई एविडेंस, ठीक है ना। फोर्थ में द गवर्नर रिट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रिट्रेटेड मतलब क्या था? दोहराना। क्या था? दोहराना या रिपीट करना, रिपीट करना, ठीक है। फिफ्थ क्या है? द स्मॉल फर्म रिमेंड इन ए प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द स्लोडाउन। प्रिकेरियस मतलब क्या था यार? जोखिम भरा। क्या था? जोखिम भरा। देख लेते हैं प्रिकेरियस मतलब क्या था। प्रिकेरियस असुरक्षित या संकटपूर्ण या जोखिम भरा। क्लियर है? चलो, कैसा लगा अभी आपको? जो आपको अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको वर्ड पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, जय हिंद।